हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। ये हमारी जो सीरीज चालू है मैथ्स की थ्योरम सीरीज, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसके थ्योरम्स जितने भी थे वो हमने कवर किए थे। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो फॉर्मूलेज है अलग अलग, ओके, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हम जिसको बोलेंगे, उनका जो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है उसका प्रूफ देखेंगे। जैसे कि सैंपल के लिए देखो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, कैसे आया, तो ये हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने 4 फॉर्मूलेज दिए हैं, उसके बाद और भी जितने अलग अलग फॉर्मूले सब कवर करने की कोशिश करेंगे सिमिलर फॉर्मूलेज को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे फर्स्ट जो फॉर्मूला है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका आंसर क्या आएगा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो tan x को छोड़ के जो sin x cos x tan x ये सब का जब डेरिवेटिव हम लाते थे डिफरेंशिएशन के अंदर, जैसे कि बात करेंगे sin x का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव d/dx ऑफ sin x, क्या होता है sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है, याद है। तो हम इंटीग्रेशन निकालते समय उल्टा याद रखते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ऐसे ही जो tan x का डेरिवेटिव था, tan x का डेरिवेटिव था sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन निकालते समय हम ऐसे करते हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। तो ऐसे में यहाँ पर कोई किसी का डेरिवेटिव tan x था नहीं, तो tan x का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हमें याद नहीं था, मालूम ही नहीं था। तो अब ये जो है अलग से 4 फॉर्मूले इंटीग्रेशन में हमने सीखा है। बाकी के जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इस तरह से जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे कि sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, tan x का डेरिवेटिव जो है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, इस तरह से हमने याद रखा था, ओके, डेरिवेटिव के फॉर्मूले से। तो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो फॉर्मूले से कहाँ से आ रहे हैं वो प्रूफ करके देख रहे हैं। सबसे पहले tan x का इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, जो tan x होता है वो होता है sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पर मैंने जो थ्योरम सीरीज में हमारी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का थ्योरम मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, उसमें कुछ कोरोलरीज बताई थी। कोरोलरी क्या थी कि अगर सपोज कोई एक फंक्शन है f(x) डिनोमिनेटर में और इसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, इस तरह से अगर कोई एक फंक्शन f(x) है अपॉन में और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ f(x), यानी कि जो डिनोमिनेटर है f(x) उसका log और प्लस एक कांस्टेंट c आता है, एक कांस्टेंट c आता है, ओके। इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, देखो कभी भी इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये इंटीग्रेशन साइन और dx हट के प्लस c आ जाता है। तो एक कोरोलरी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इंटीग्रेशन के थ्योरम्स में आपने देखा था। इस कोरोलरी का यूज करके हम करने वाले हैं। यहाँ देखो जो cos x है, cos x का जो डेरिवेटिव यहाँ पर fx यानी cos x है, fx की जगह cos x है, और न्यूमरेटर में f' होना चाहिए, यानी इस cos x का डेरिवेटिव होना चाहिए, इस cos x का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अपॉन में cos x है। आपको पता है कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस sin x होता है। यहाँ माइनस है क्या, नहीं, तो हमने माइनस यहाँ लाया और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्यों ऐसे किया, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कि अगर डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। देखो डेरिवेटिव में क्या होता है, जो भी c से स्टार्ट होता है, cosec x और cot x, ये देखो ये तीनों c से स्टार्ट होते हैं, तो इनका जो आंसर होता है उस डेरिवेटिव का आंसर उसमें माइनस आता है। तो cos x का डेरिवेटिव sin x उसमें माइनस आएगा, ये c से स्टार्ट हो रहा है ना, ये ट्रिक है डेरिवेटिव का। तो अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, ये एडजस्टमेंट होने के बाद, ओके। तो कैसे आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर बाहर माइनस है, डिनोमिनेटर में जो cos x है उसका डेरिवेटिव माइनस sin x ऊपर प्रेजेंट है। अगर किसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहे तो उसका आंसर क्या आता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है cos x, सो log ऑफ cos x और प्लस c आता है, ये इंटीग्रेशन और dx हट जाएगा। अब ये माइनस को हटाना है तो ये -1 है, समझो ये log की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पहले कुछ भी होगा तो उसको यहाँ पर जो log वाला नंबर है उसके पावर में लेके चला जाता है। सो log ये हो जाएगा cos x और ये -1 है, समझो log के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर पावर में -1 आ गया, इस तरह से, ओके। सो log, अब देखो ये क्या होता है, cos x इनवर्स बोलेंगे इसको, cos x रेज टू -1 यानी 1 अपॉन cos x रेज टू 1,
माइनस को प्लस करने के लिए 1 लेना पड़ता है इस तरह से। और फाइनली लॉग 1/cos x क्या होता है, sec x होता है। ओके, और प्लस c, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका फॉर्मूला आ गया। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन tan x dx log sec x प्लस c। तो ये कहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था। ये हमने क्या किया, जो पहला फॉर्मूला है उसका प्रूफ करके दिखाया। ओके, ये समझने के लिए था। जैसे मैंने ये प्रूफ किया ना, उसी तरह से ये बाकी के भी 3 प्रूफ है, उसको भी मैं करके बताता हूँ। पहले आप इसको कॉपी कर लो। जैसे आपने पहला किया उसी तरह से दूसरा भी है, cot x का इंटीग्रेशन। यहाँ पर आ जाओ, देखो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज पर फॉर्मूला log sin x प्लस सी। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो कैसे प्रूफ करोगे, बहुत आसान है। जैसे कि आप जानते हो इंटीग्रेशन cot x को हम इस तरह से लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। तो ये होता है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो sin x है इसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं log ऑफ sin x प्लस सी। हो गया, एक लाइन में ही आंसर आ गया। आप चाहिए तो यहाँ पर आप साइड में फॉर्मूला दिखाओगे, कौन सा, यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर एफ एक्स न्यूमरेटर एफ डैश एक्स डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर में अगर एफ एक्स है ऊपर एफ डैश एक्स है, सो इज इक्वल टू, एक और नया कोरोना वायरस एम्बुलेंस जा रही है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, जो एफ एक्स है ये हो जाता है लॉग डिनोमिनेटर एफ एक्स, है ना, जो फॉर्मूला हम कोरोलरी का अप्लाई कर रहे हैं बार बार। अब चाहिए तो इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हो अगर प्रूफ करना है तो। वैसे तो इतना सिंपल प्रूफ आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूलेस कहाँ से आ रहे हैं। अभी इसी के साथ मैं थर्ड फॉर्मूला भी बता देता हूँ। यहाँ पर थर्ड क्या है, देखो इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। ओके, क्या आना चाहिए, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कैसे आया, तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ करते हैं। जैसे ये सेक एक्स है तो सेक एक्स को देखो 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। जो शॉर्टकट मेथड है वही आपको बताता हूँ। ये सेक एक्स को सेक एक्स रहने दो और यहाँ डी एक्स है, डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पर ये जो सेक एक्स है ना, इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से डिवाइड कर देते हैं। क्यों ऐसा किया, एडजस्टमेंट है ये। इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर जो डी एक्स था उसको यहाँ लिख देते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव जो है ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया, रुको ना, अभी आएगा। जो सेक एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स। देखो ये आया। अब अपॉन करोगे तो ये क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ लास्ट में डी एक्स। देखो कभी भी याद रखो, इंटीग्रेशन का सिंबल रखते हो ना तो यहाँ डी एक्स रखना ही पड़ेगा। अब देखो ये सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है। फिर से चेक करो, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स प्लस है। ओके, आगे पीछे होगा तो चलता है। ओके, प्लस में टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ऐसा जब भी होता है ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये कोरोलरी बहुत काम की है। देखो उस कोरोलरी की वजह से हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस का प्रूफ निकाल लिया। तो देखो ये हो गया इस तरह से। अब यही कोरोलरी आप यहाँ ब्रैकेट में दिखा दोगे, इस तरह से हमें करना है। तो ये क्या हुआ, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। अब ये जो फोर्थ फॉर्मूला, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ये है ना, इसी तरह से करना है। कैसे होगा देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पर क्या करो, ये कोसेक एक्स लिख दो और यहाँ क्या चाहिए, देखो इसी से मल्टीप्लाई करो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और यहाँ डी एक्स। होगा क्या, तो यहाँ पर इसको थोड़ा और इधर लिखता हूँ मैं, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कोसेक का मल्टीप्लाई होगा अंदर, कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इस तरह से अपॉन, और ये कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है और यहाँ डी एक्स है। ब्रैकेट कर देता हूँ इसको। अब देखते क्या डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, देखते हैं। तो देखो डेरिवेटिव एक बार लिख के देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखो ध्यान से, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद आ रहा है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव जैसे सेक एक्स का होता है ना, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। वैसे कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है ना, जो भी सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव में आता है। अब माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो टेन एक्स
का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, यहाँ था ना tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो cot x का डेरिवेटिव था कोसेक स्क्वायर x, सो माइनस कोसेक स्क्वायर x आएगा। देखो यहाँ एक माइनस आएगा, पहले से एक माइनस है और एक माइनस आके प्लस हो जाएगा। तो ये किसका डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर का। यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है कोसेक x माइनस कॉट x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है कि माइनस कोसेक x कॉट x प्लस कोसेक स्क्वायर x। अब ऊपर चेक करो यहाँ न्यूमरेटर में, तो देखो यहाँ पर प्लस कोसेक स्क्वायर x आना चाहिए, यहाँ पे प्लस कोसेक स्क्वायर x है, यहाँ माइनस कोसेक x कॉट x आया तो वही आना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट आप लिखोगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। तो ये आपका आंसर आया। और हर बार क्या करो, रीजन में ये जो फॉर्मूला है ना, ये कोरोलरी, इसको लिख दो हर बार। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, टोटल 1 2 3 ये 4 फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के आ रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन में नहीं थे, स्पेशली इंटीग्रेशन में आए थे, उनका हमने प्रूफ देख लिया किस तरह से आ रहे हैं। काफ़ी सिंपल थे। यहाँ पर याद रखना है कि जो tan और cot करोगे तो उसको सीधे उसका फॉर्मूला लिख दो, ओके। और जब भी sec x और कोसेक x करोगे तो sec x के टाइम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और कोसेक x का निकालते समय कोसेक x माइनस कॉट x से करना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको अगर याद नहीं रखना है तो इसका दूसरा भी मेथड है, बट उसका सोल्यूशन या प्रूफ काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही आपका सिलेबस काफ़ी लेंथी है, तो ये एक ट्रिक याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, ओके। तो इसको लेंथी क्यों सीखना है, ऐसे ही सीखो जैसे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें याद रखो। यहाँ पर फिलहाल 4 फॉर्मूलेज का हमने प्रूफ देखा है। आओ चलो इंटीग्रेशन के अंदर और भी अलग अलग फॉर्मूलेज है, उसका भी प्रूफ देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब कुछ स्पेशल जो है इंटीग्रेशन देखते हैं। इस तरह से आपने देखा है बहुत सारे जो इस तरह के टाइप के इंटीग्रेशन होंगे, 1/x² प्लस a² इंटीग्रेशन, या 1/x² माइनस a², या तो a² पहले और x² बाद में हो, माइनस है तो ये फॉर्मूले थे। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हैं ये। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो उसको डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज़ करके करते हो। बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी तो सीखना चाहिए ना। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे जो फॉर्मूले दिए होते हैं, प्रूफ दिस फॉर्मूला, इसको सीधे प्रूफ करने के लिए बोलेगा, या इसको या इसको। तो चलो इस लेक्चर में हम लोग ये सारे फॉर्मूले का प्रूफ देख रहे हैं, तो इनको भी देखते तीनों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट फॉर्मूला जो स्पेशल इंटीग्रल है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है स्पेशल इंटीग्रल्स हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला इसका प्रूफ देख रहे हैं, फर्स्ट प्रूफ देखो यहाँ पर प्रूफ है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx है। अब इसका आंसर हमें ये लाना है 1/a tan इनवर्स x/a। कैसे किया जाए, देखो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड पता है। सब्सटीट्यूशन में यहाँ पर x² प्लस a² है, अगर x² माइनस a² है, या a² माइनस x² है, सो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो x है उसकी वैल्यू एक ऐसे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्सटीट्यूट करते हैं जिससे कोई एक ट्रिगो का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर देखोगे x² प्लस a² है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ऑलरेडी जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए इंटीग्रेशन, मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। सब्सटीट्यूशन मेथड जब सिखाया था तब कि कब कब क्या सब्सटीट्यूट करना चाहिए। तो फिलहाल इस प्रूफ में हम लोग को याद रखना है कि जो x की वैल्यू अगर a tan थीटा करता हूँ तो यहाँ प्लस है, x² प्लस a² है, इसलिए मैंने tan थीटा लिया। क्योंकि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है पता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है प्लस वालों के लिए। तो अगर ये a² है, अगर x की जगह मैं a tan थीटा रख दूंगा तो ये ईजिली ये फॉर्मूला कवर कर लेगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये x की जगह पर a tan थीटा रखते हैं, थोड़ा सा लेकिन उसको बदलना भी पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको, 1/x की जगह पर a tan थीटा रखते हैं, बट ये x² है तो ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a², ये आ गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, अच्छा लेकिन ये dx है, dx को चेंज करना पड़ेगा, dx चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये x है इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx, डिफ्रेंशिएटिंग dx इज इक्वल टू a tan थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जो dx है वो चेंज हो गया है, dx क्या आ गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये 1 हट जाएगा, 1 dx, उसकी जगह पर आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, बाहर रख देते हैं, ये इस तरह से आया। अच्छा यहीं से अगर बात करेंगे, ये x था, अगर मैं बोलूँ कि tan थीटा क्या आएगा यहाँ से, सो tan थीटा आ जाएगा, देखो ध्यान से tan थीटा ये a इंटू है, इस तरफ आया तो x/a आ जाएगा tan थीटा, ओके। और अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा tan उस तरफ गया तो
tan इनवर्स x बाई ए। क्यों ये निकाल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, क्योंकि इसका आंसर क्या है देखो tan इनवर्स है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब इसको और प्रूफ करते हैं आगे। क्या आ जाएगा देखो, इसको सपोज मैं आई नाम देता हूँ, आई कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन है इसको आई इस तरह से नाम दे सकते हैं। यहाँ से देखो ये ए स्क्वायर और प्लस है, ये ए कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ प्लस है इसलिए। सो आप क्या करोगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ ए सेक स्क्वायर थीटा है, डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर है उसको कॉमन ले लो, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओके डी थीटा। अब ये कॉमन आ गया, आप कैंसिल कर सकते हो, ए से ए कैंसिल, तो क्या हो गया, ये अपॉन में सिर्फ एक ए बच गया, सो 1 अपॉन ए, ऊपर कुछ नहीं बचा है। देखो ऊपर आया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, हमने देखा था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये पूरा सेम है, कैंसिल हो गया। सो क्या आ गया देखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, देखो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स होता है तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ x ले लेते हैं 1 की जगह, x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो 1 का क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा और प्लस c। सो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। अब थीटा हमने क्या लाया था, देखो यहाँ पर थीटा था tan इनवर्स x बाई ए, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, सो tan इनवर्स x बाई ए और प्लस c, तो ये आपका आ गया i। देखो बहुत आसानी से आ गया, कितना सिंपल है, जो ये पहला फॉर्मूला था उसका प्रूफ हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये सब क्या था, ये जहाँ जहाँ पर जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं आप साइड में लिख के दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ओके चलो, ये पहला प्रूफ जो है इसको कॉपी कर लो। इसी तरह से जो दूसरा और तीसरा भी है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला था जिसमें आप देखोगे tan इनवर्स आया था, बट जो सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला है उसमें दोनों में log x है, log है, तो यहाँ पहले का प्रूफ अलग था जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, जो दूसरा और तीसरा इसका प्रूफ जो है अलग है, पहले के जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। हाँ, लेकिन जो सेकंड का प्रूफ मैं सिखाने जा रहा हूँ उसी तरह से थर्ड का भी प्रूफ है, तो मैं ये सेकंड आपको बताता हूँ, थर्ड आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेकंड जो सिखाऊंगा उसी मेथड से करना। कैसा है देखो, आई नाम दे दिया इसको, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने से हमें ये tan इनवर्स वगैरह आता है, बट लॉग लाना है फॉर्मूले में, तो लॉग लाना है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बाहर देखो 1 अपॉन 2a आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अब 1 अपॉन 2a से डिवाइड करता हूँ और ऊपर 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ये जो है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट किया है। अब होगा क्या देखो, यहाँ पर 2a कैंसिल होकर वापस वही आ जाएगा, तो क्यों किया ऐसा, ताकि ये सॉल्व हो जाए। आंसर में भी देखोगे तो 1 अपॉन 2a, इससे मैंने याद रखा है कि मुझे 2a लाना है, इसलिए मैं 2a एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये 2a आने से ये सॉल्व हो सकता है, यस हो सकता है काफ़ी आसान तरीके से। 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन, जैसे ये 2a है तो इस 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a और प्लस a प्लस a 2a हो गया। ओके, और यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। अभी मैं क्या कर सकता हूँ देखो, यहाँ पर जैसे ये एक मिनट, हाँ, जैसे ये x माइनस ए और ये x प्लस ए है, तो यहाँ पर जो 2a है उसको इस तरह से स्प्लिट करते कि यही चीज़ें ऊपर आ जाए, तो कैसे कर सकते हैं, सपोज मैं ऐसे लेता हूँ कि x प्लस ए और माइनस x माइनस ए, अगर मैं ऐसे करता हूँ इन्हीं दोनों चीज़ों को, x प्लस ए पहले लिखा माइनस, साइड में करके देखो x प्लस ए माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ए और ए 2a, देखो आ गया 2a, यानी इनको सॉल्व किया तो 2 आया। ये कहाँ से आया, ये जो नीचे आए थे ना x प्लस ए और ये, इसमें से प्लस वाले में से माइनस वाले को माइनस किया, सॉल्व करोगे तो वापस 2a आ जाएगा। तो ये एक टाइप का एडजस्टमेंट है, इसको देखो सॉल्व करके दिखाया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो यही सब लाना है ना, x प्लस ए एक्स माइनस ए लाना है, तो वो मैं लेके आ रहा हूँ। अब आगे देखो, हमेशा जब भी आप प्रूफ करते हो ना कोई फॉर्मूले को, तो उस फॉर्मूले का प्रूफ है क्या, जैसे ये है, इसको ध्यान में रख के सॉल्व करो तो इजीली आपको सारे स्टेप्स आ जाएंगे, ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसको स्प्लिट करो 1 अपॉन 2a, इसको बाहर रखो, इंटीग्रेशन अंदर जाने दो, तो ये जो है ये x प्लस ए अपॉन ये दोनों आ जाएंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए आ गया माइनस, अच्छा पहले dx भी ले लो, इसके साथ dx और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा, माइनस इंटीग्रेशन आगे जाने दो, ये हो जाएगा
एक्स माइनस ए अपॉन ये दोनों, मैंने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर जो था उसको दोनों को अलग किया तो उनके साथ डिनोमीटर भी अलग अलग चले गए। अब देखो ये एक्स प्लस ए है, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और ये एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। सो क्या बच गया, 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए डी एक्स, फिर यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो आपको पता ही है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का log x होगा। तो ये वही टाइप है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/2a इसका जो इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट रखो 1/2a दोनों के लिए, इसलिए ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस ए। इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ए का 0, तो 1 से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, तो वही आएगा, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। माइनस इसका भी क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस ए, इस तरह से, और ब्रैकेट और एक कांस्टेंट दे देते प्लस सी। अब ये 1/2a है, यहाँ से दोनों का log कॉमन ले लो, log कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस ए, और ये माइनस है तो अपॉन हो जाएगा, log दोनों का कॉमन है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस क्या आ गया सी। क्या लाना था, देखो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। देखो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये क्या आया आई, जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने ला दिया। बिल्कुल ये प्रूफ हो चुका है, सेकेंड वाला थियरम जो था, ये फॉर्मूला था, थियरम नहीं था फॉर्मूला, तो जो सेकेंड फॉर्मूला था वो प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने सेकेंड बताया, थर्ड आप खुद से करेंगे। डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर पहले आ गया, एक्स स्क्वायर बाद में चला गया। देखिए आप, बाकी सब कुछ सेम ही है ना, 1/2a है, log है प्लस ये, यहाँ x और a भी अदला बदली हो गया, x बाद में चला गया, a पहले। यहाँ सिर्फ माइनस ऊपर प्लस नीचे था, यहाँ माइनस नीचे प्लस ऊपर, वो अपने आप जब आप एडजस्ट करोगे ना यहाँ पर तो हो जाएगा। यहाँ a प्लस एक्स लेना, ओके, यहाँ पर जब ये करोगे ना तो a माइनस एक्स एडजस्ट करना आ जाएगा अपने आप, ओके। तो ये सेकेंड है, इसी के बेसिस पर थर्ड खुद से करो, थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट आगे पीछे करना है, यहाँ पर a माइनस एक्स पहले लेना, a प्लस एक्स बाद में लेना, हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको, थर्ड अपने आप से करो, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे फॉर्मूले सिखाने हैं। आगे के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अभी जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था उसी के हिसाब से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है, इसमें स्क्वायर रूट आ गया है, और इनके बेसिस पर क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी जो है एक्सरसाइज में किया हुआ है। तो चलो एक एक करके इनके भी प्रूफ देख लेते हैं। जैसे फोर्थ वाला है, यहाँ पर जो फोर्थ वाला है इसका प्रूफ हम देखते हैं, ओके। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आई ले लो, आई जो क्वेश्चन है 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। और कौन कौन से हैं, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फोर्थ का जो फॉर्मूला देखो, इसमें साइन इनवर्स आ रहा है आंसर में, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ के फॉर्मूले में दोनों में लॉग आ रहा है, लॉग, ओके। इसका मतलब अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था उसी तरह से फोर्थ को प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, और फिफ्थ और सिक्स्थ को प्रूफ करने का तरीका सेम है। यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूशन आपको याद रखना चाहिए जब रूट वाले प्रूफ आप करते हैं ना, सब्सटीट्यूशन। जैसे कि कभी भी याद रखो, रूट ए स्क्वायर मैंने सही एक्स स्क्वायर अगर आपको है दिया हुआ क्वेश्चन में, आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं एक्स की जगह पर कुछ भी, ताकि ये रूट हट जाए। हमारा मेन मकसद ये होता है कि स्क्वायर रूट को हटा देना। जब स्क्वायर रूट हटेगा तो हमारा इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो स्क्वायर रूट जब भी आएगा तो सब्सटीट्यूशन मेथड हम हमेशा यूज़ करते हैं, बट एक्स की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करना, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में होता है। तो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पर दिया है, इस चार्ट को याद रखो, ऑलरेडी मैंने सिखाते समय, चैप्टर सिखाते समय भी आपको बताया था सब। यहाँ पर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर बाद में और माइनस है, पहले नंबर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे टाइम पर जो एक्स है उसकी जगह पर साइन या तो कॉस ले सकते हो, ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, दोनों चलेगा। फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी जो ट्रीगो की होती है। दूसरा, अगर प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला किया था उसके हिसाब से एक्स की जगह पर ए टेन थीटा लेना चाहिए, क्योंकि प्लस है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, वो आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर पहले है और माइनस ए स्क्वायर है, तो x की जगह पर a सेक थीटा लेना चाहिए। तो ये कुछ 3 सब्सटीट्यूशन है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए। अभी आगे देखो जो फोर्थ वाला है उसको कैसे प्रूव किया जाए। अच्छा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यानी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रूफ करके दिया हुआ है, आप खुद से भी देख सकते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। इसको जब बोला जाएगा आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि प्रूफ दिस, यानी सीधे ये फॉर्मूला है इसको प्रूफ करो, तब आप ये प्रूफ करोगे जैसे मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसके ही जैसा कोई और क्वेश्चन है
जहाँ पर ऐसा फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो उस जगह पर डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला ये यूज़ करोगे। समझ में आ रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर इसी फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए बोला जाए, प्रूफ करो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ऐसे करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट है और मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो इस स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो इंटीग्रेशन आसानी से आ जाएगा। रूट को हटाने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूंगा। यहाँ रूट देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तीनों में से कौन सा टाइप है, पहला टाइप है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या ले सकते हैं, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा ले सकते हैं या तो ए कॉस थीटा ले सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर ए साइन थीटा लेता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव लोगो एक्स का डी एक्स, ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और डी थीटा, ये आ चुका है। ओके, अगर यहाँ से मैं चाहूँ कि थीटा निकालूँ तो साइन थीटा क्या जाएगा, जैसे एक्स अपॉन ए, या तो मैं ऐसे लूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये ए यहाँ आया तो एक्स अपॉन ए, और सिर्फ थीटा चाहिए तो क्या होगा, साइन उस तरफ गया तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों ए कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे अभी पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्रूफ में देखो साइन इनवर्स आ रहा है ना, मतलब इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूशन। अब चलो देखते हैं, देखो रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस, जो एक्स है एक्स की जगह पर ए साइन थीटा है और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया डी थीटा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ जो डी एक्स है, सॉरी ये डी एक्स है उसको चेंज करेंगे। जो डी एक्स है यहाँ देखो ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ये जो डी एक्स और 1 है 1 को हटा देंगे, यहाँ पर आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा। इस डी थीटा को चाहिए तो यहाँ लिख दोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करना है। क्या किया है, डी एक्स और 1 हटा दो, ये जो डी एक्स है, डी एक्स यहाँ पर देखो ए कॉस थीटा डी थीटा। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्स को हटा रहे हैं तो डी एक्स को भी हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन, ये जो रूट है, रूट के अंदर ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से, और डी थीटा। आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन, ये जो रूट में से ए स्क्वायर को बाहर लोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर आके ए बाहर आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने सीखा है फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, वहाँ से। इस ए से ए को कट कर दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में कॉस थीटा बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर डी थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया कैंसल। तो आई क्या आ गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 थीटा। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर यहाँ डी एक्स होता तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स आता है, प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू, थीटा क्या था हमारा, यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थीटा को रिप्लेस करो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, ये हमारा आंसर है। चेक करो पहला क्या लाना था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लाना था, देखो आ चुका है। कितने आसानी से हमने चौथा जो ये इंटीग्रल था उसका प्रूफ निकाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चौथे को इस तरह से करना है। पांचवा और छठा जो है दोनों एक ही जैसा है, मैं एक बताता हूँ दोनों में से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। अब फिफ्थ वाले का प्रूफ देखते हैं। फिफ्थ वाला और 6 दोनों सेम है, खाली यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। फॉर्मूला भी देखो लगभग दोनों सेम है, यहाँ लॉग एक्स प्लस रूट में यहाँ जो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वही है, यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है। मैं फिफ्थ का प्रूफ आपको बताता हूँ, सिक्स्थ आप उसी पैटर्न से खुद से करना, सिमिलर है इसलिए। ओके, अलग होता तो मैं आपको बताता वो भी। तो चलो फिफ्थ वाला कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ से मैच करो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, ए टेन थीटा रखेंगे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो ए टेन थीटा। इसी तरह से जब सिक्स करोगे तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या रखोगे, ए सेक थीटा रख देना खाली। ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो इंटीग्रेशन का, तब ये याद रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन करना है। तब क्या हो जाएगा, देखो आई यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे, लेट या तो पुट लिखो, लेट लिखो। जो एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, ए टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। फिर हमेशा इसका डेरिवेटिव ले लो, डी एक्स, ए टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप टेन थीटा निकाल लो, क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए यहाँ पर आए तो एक्स अपॉन ए, थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो इस तरह से थीटा मिल गया है और एक्स को ये रख दिया आपने, डी एक्स भी मिल गया।
अभी रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, देखो हाँ एक्स का स्क्वायर है, एक्स क्या है ए टेन थीटा, इसका स्क्वायर है तो ए टेन थीटा का भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से। फिर ये डी एक्स और 1, इस 1 को हटा दो, जो डी एक्स है, डी एक्स क्या आता है ए सेक्स स्क्वायर थीटा, यहाँ रख दो। अच्छा यहाँ पर डी थीटा भी रहेगा, ए टैन थीटा का सेक्स स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो ये जो 1 हटा दो, डी एक्स हटा दो, डी एक्स यहाँ जो था उसकी जगह पर आ जाएगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा को यहाँ लिख दो। तो इस तरह से हम करेंगे। अब सिंप्लीफाई करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए सेक्स स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन, यहाँ देखो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लेके और बाहर कॉमन लोगे रूट के तो ओनली ए कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन और वो ए स्क्वायर रूट के बाहर आके सिर्फ ए हो गया उसका स्क्वायर रूट, ए से ए कैंसिल, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो लिख देता हूँ यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऊपर जो है सेक्स स्क्वायर थीटा है अपॉन ये रूट सेक्स स्क्वायर थीटा है, सेक्स स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा आएगा और ये क्या है डी थीटा है। इससे क्या हो जाएगा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा हो गया कैंसल। सो फाइनली वी विल गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब आगे कैसे किया जाए, देखो आई की वैल्यू सेक थीटा इंटीग्रेशन में आ गया। अभी आज इस लेक्चर में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जब भी आपको सेक थीटा इसका इंटीग्रेशन लेना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी, डायरेक्ट सेक थीटा का इंटीग्रेशन ये होता है। आपने आज ही जो है स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले थे उसमें सीखा है, तो इसका इंटीग्रेशन भी आ गया। बट क्वेश्चन में तो एक्स था, यहाँ तो थीटा है तो रिप्लेस तो करना पड़ेगा, तो ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा है। अब यहाँ पर हमें पता है कि टैन थीटा जो होता है एक्स अपॉन ए होता है, सेक थीटा के लिए कुछ है क्या, नहीं है, यानी टैन थीटा के लिए ही है। तो ये जो सेक थीटा है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे टैन थीटा में। कैसे कर सकते हैं, लॉग, देखो सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट गया तो सेक थीटा आएगा, तो ऐसे कर देते हैं सेक थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, वापस वही आ जाएगा प्लस टैन थीटा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। आई इज इक्वल टू लॉग, देखो 1 रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हटा के 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, सब जगह टैन आ गया और टैन की वैल्यू हमें पता है एक्स अपॉन ए, तो चलो रख देते लॉग रूट, क्या है रूट में टैन थीटा इज एक्स अपॉन ए, 1 प्लस टैन थीटा एक्स अपॉन ए, बट इसका स्क्वायर है तो यह जगह एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टैन थीटा क्या है एक्स अपॉन ए, इस तरह से। सो आई इज इक्वल टू लॉग रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए, इस तरह से प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आई इज इक्वल टू लॉग, ये जो रूट है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में ये जो ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कर दो तो ए आ गया, इसका स्क्वायर रूट ऊपर तक ही लिया नीचे तक था, देखो ये हो गया प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी आ गया। अब दोनों का जो बेस है ए है, तो आई इज इक्वल टू लॉग इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और दोनों का बेस कॉमन ए प्लस सी, ये आ गया। अब जो फॉर्मूला यहाँ पर अपॉन में तो ए की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ तो अपॉन ए आया है, तो क्या किया जाए, देखो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन अभी आपने याद कर लिया है, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है सॉल्व यहाँ पर, ओके। हाँ, तो कैसे किया जाए, देखो यहाँ पर आई इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखना, लॉग, अब ये लॉग है, लॉग दोनों के पास जाएगा, लॉग न्यूमरेटर और अपॉन है तो माइनस हो जाएगा, लॉग रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर ये लॉग न्यूमरेटर गया, अब अपॉन है तो माइनस कर दो, लॉग ए, जो लॉग है इसके पास गया तो लॉग ए है ना, जब लॉग लॉग कॉमन लेते हो तो दिस और माइनस की वजह से अपॉन ये आता है, तो लॉग को स्प्लिट भी कर सकते हो। यहाँ पर जो कांस्टेंट सी था ना, इसको हम यहाँ से C1 ले लेते हैं, पहले पता नहीं था, अभी हम लोग कांस्टेंट C1 ले लेते, क्यों, क्योंकि हम एक यहाँ पर जो ये लॉग ए आया है ना, तो यहाँ से इसके बाद देखो ये है,
ये जो log है ये भी एक कांस्टेंट है, इसमें x है क्या, देखो x नहीं है तो ये भी एक कांस्टेंट है। सो i इज इक्वल टू लॉग, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते, x को पहले लिख देते x प्लस रूट ये, अब ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आगे पीछे कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लेते इसको, ये आ गया। और ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट पूरा मिला के प्लस सी, पूरा मिला के एक नया कांस्टेंट प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए प्लस C1। अब देखो आ गया क्या, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर, लॉग चाहिए था लॉग आ गया, एक्स प्लस चाहिए आ गया, ये जो प्लस एक्स था पहले लिख दिया, फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो ये जो था इसको बाद में लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, और ये हमारा प्रूफ आ गया। यहाँ पर सी क्या है कांस्टेंट, ये पूरा जो है सी है। समझ में आ गया कितने आसानी से हमने प्रूफ किया, देखो थोड़ा आसानी मतलब थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लग गए लेकिन आसान है। ओके, तो इस तरह से ये फिफ्थ है, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये फॉर्मेट है इसलिए ए की जगह पर हमने ए tan थीटा रखा। अभी 6 जब करोगे ना तो यहाँ पर क्या बताया मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ ए sec थीटा रखना। तो जैसे मैंने ये बताया ना ऐसे स्टेप फॉलो करो, 6th भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 6 फॉर्मूले ये और इसके पहले के 4 फॉर्मूले। आज हमने अभी तक जो लेक्चर हुआ इसमें 10 फॉर्मूले सीख लिए किस तरह से प्रूफ करना है। ओके, 5th की जैसा 6th करना है वो खुद से करोगे। यहाँ x की जगह a tan थीटा रखा था प्लस होने की वजह से, यहाँ माइनस है तो आप a sec थीटा रख देना, सब्स्टिट्यूशन का जो रूल होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ ये प्रूफ कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर लगभग 10 फॉर्मूले हैं हमने देखे आज, उनके प्रूफ देखे। अभी और भी 3 ऐसे फॉर्मूले जिनको थियरम के रूप में आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि ये 1 है, अगर ये 1 नहीं रहा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं रहा, तो वो 3 फॉर्मूले हैं जिनको हम थियरम्स भी समझ सकते हैं, फॉर्मूले भी समझ सकते हैं। वो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो देता हूँ जिसमें मेन जो 3 फॉर्मूले हैं बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो तीनों फॉर्मूले, तो उनके प्रूफ थोड़े से लेंथी हैं, तो एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको देता हूँ। इसी के साथ जो इंटीग्रेशन ये चैप्टर है, इसमें आपने इतने सारे जो एक्सरसाइज सॉल्व किए उसमें आपने देखा थियरम के बेसिस पर क्वेश्चन थे, अलग अलग ऐसे फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो टाइप बेस्ड होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो ये तरीके से करना, जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन टाइप हो गया या अलग अलग टाइप हो गया, डिनोमिनेटर को सेपरेट करने वाला टाइप हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो क्या करना चाहिए, तो उससे भी रिलेटेड मैं जितने भी टाइप्स है उसका एक वीडियो अलग से दूंगा। और एक जो है इसके बाद जो और 3 फॉर्मूले, जैसे यही तीनों फॉर्मूले 1 नहीं होगा तो क्या करना, वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया, डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला पूछा जाता है, प्रूफ करो ये फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे लगता है इसके ऊपर मैं और 2 वीडियो दूंगा इंटीग्रेशन के ऊपर ही। उसके बाद जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उससे रिलेटेड वीडियो में दूंगा, उनके फॉर्मूलेज की प्रॉपर्टीज़ जो थी। तो बने रहो, और मुझे लगता है जितना डिटेल में आपको दे दूं, क्योंकि हमेशा के लिए आप जब भी रिवीजन करेंगे आपको काम आएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियोस को लाइक कर दिया करो ताकि वीडियोस की रीच बढ़े। ओके, और दूसरी बात, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स में आपको देते रहता हूँ। सारे जो चैप्टर्स है उसका मैंने ऑलरेडी दिया है, और टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट से लेकर सब कुछ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है 12th स्टैंडर्ड का वो ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम दिनेश सर है, चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, सारी चीज़ें इस चैनल पर फ्री है, लेक्चर से लेके नोट्स से लेके टेस्ट सीरीज से लेके सब कुछ, कहीं पर आपको कोई पैसा देना नहीं है, आप सिर्फ सीखो, वही आपका मेहनत है। यहाँ पर जो वैल्यू करेगा वो आपका टाइम है और आपकी मेहनत है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, चैनल से बने रहो। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट किया है 11th साइंस 12th साइंस का, तो प्लीज़, और 10th का भी किया है, कि अपने जो जूनियर्स हैं उन तक इस चैनल को पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलने दो। बाय एवरीवन।